Good morning. Welcome to my class. Think UPSC. Okay. कैसे हैं आप लोग? मैं मैं तो अच्छा हूँ. होप वेल आप भी अच्छे होगे. और दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज. एंड मैं इस सीरीज में अब आगे बढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5. और हम लोग पर डे 1 क्वेश्चन करेंगे. और जो भी आपको क्वेश्चन का डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. वेदर कोई भी सब्जेक्ट का हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो. मैं जैसे ही फ्री हूँगा मैं आपका जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा. ठीक है. और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस की ओर बढ़ता हूँ. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहा है. राइट अ शॉर्ट एशे ऑन चैतन्य देव एंड वैष्णविज्म. आंसर आपको लिखना है शॉर्ट एसे किस पर? चैतन्य देव एंड वैष्णविज्म. ठीक है. दो इन पर लिखना है आपको. एसे शॉर्ट एसे लिखना है. शॉर्ट एसे का मतलब समझ जाओ, ज्यादा बड़ा नहीं. ठीक है. स्टार्ट करें. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज चैतन्य. चैतन्य क्या थे? सबसे महान महान भक्ति मूवमेंट के संत थे. नाम था इनका चैतन्य. जिनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली जो नदियां इन बंगाल के तरफ के थे. ये चैतन्य कहाँ का जन्म हुआ था? इनका बंगाल में हुआ था 1495. अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं जैसे कि आपको कीवर्ड बताने के लिए मैं येलो लाइन से टैग कर देता हूँ. ब्राह्मण फैमिली ऑफ नादिया इन बंगाल इन 1485. He showed a great promise as a student and mastered all branches of Sanskrit learning. इन्होंने बहुत सारे प्रोमिस बताए अपने स्टूडेंट को और अपने मास्टर्स को. इस जो भी ब्रांचेस रही हैं संस्कृत लर्निंग की. He became an ascetic at the age of 25 and adopted the Krishna cult. मतलब कि ascetic रहे. अब जब ये 25 के रहे ये ascetic हो गए और क्या कहते हैं ये इन्होंने कृष्णा कल्ट को अडॉप्ट कर लिया. And he traveled over most parts of the country both in north and in south. मतलब कि ये ट्रैवल ही करते रहे भाई चैतन्य महाराज. हम लोग ये ट्रैवल ही करते रहे. कहाँ कहाँ? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये हर जगह घूमे. और आखिरी में आकर के कहाँ स्टेड हो गए? ये मथुरा में और वृंदावन में स्टेड हो गए. कहाँ? खूब सालों के लिए. एंड अट्रैक्टेड लैक्स ऑफ डिवोटीज. ये अट्रैक्ट हो गए. जो लैक ऑफ डिवोटीज चलते हैं उससे अट्रैक्ट हो गए ये. ठीक है. लाइक अदर भक्ति संत चैतन्य ऑल्सो डिनाउंस्ड ऑल रिचुअल्स एंड द कास्ट डिस्टिंक्शंस. मोस्ट ऑफ हिज डिसिपल्स केम फ्रॉम द लोअर कास्ट. इनके जो कि जैसे कि हम लोग एक गुरु होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं. जो शिष्य होते हैं वो क्या हर 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 बिरादरी के होते हैं. तो इनके क्या जो शिष्य थे वो ज्यादातर नीचे कास्ट के थे. और इनके शिष्य मुसलमान भी थे. देखना लोअर क्लास भी थे, मुसलमान भी थे. तो ये एक कोई गुरु होते हैं. कि कोई नहीं भाई थे किसके. कि ये कृष्ण भगवान से प्रेरित थे. मथुरा में जाकर के बसे. पर इनके जो शिष्य थे वो कोई मुसलमान भी थे और लोअर क्लासेस के भी थे. देखो तब एंशिएंट इंडिया, हम चाहे मिडवल इंडिया देखें, हम लोग के अंदर जात पात नहीं था. तब भी जात पात था पर इतना नहीं था. उस हद तक नहीं था जिस हद तक अब है. ये तो था कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखते आए कि हम लोग उचले सदन के हैं, निचले सदन के हैं, ये सब देखते आए हैं. पर लेकिन यार ये देखो तब जो गुरु होता है उसके लिए सब बराबर होते हैं. चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कुछ भी हो. एक राजा होता है ना, उसके सारे प्रजा उसकी संतान होती है. ऐसे ही आप एक राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एनडीए में जाएं, चाहे आप सीडीएस में जाएं, वेदर आप आईएससी क्यों ना बन जाए, आप आईपीएस भी क्यों ना बन जाए, आप बनने क्या जा रहे हैं? आप राजा बनने जा रहे हैं. आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठने जा रहे हैं जिसके नीचे आपके लीडर होंगे. आप लीडर होंगे जिसके नीचे आपके कलीग होंगे जो हर हर कास्ट से आते होंगे. तो आप उनको वहां पर वो कास्टिज्म नहीं करना है. आपको बताना है कि यस यू आर द इंडियन. ओके, लेट्स ट्राई. आगे हम बढ़ते हैं. लाइक अदर भक्ति संत चैतन्य वाज आल्सो डिनाउंस हो गया था. हरिदास जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स आफ्टर चैतन्य वाज अ मुस्लिम. सुनना भाई, हरिदास कौन थे भाई? मुस्लिम. हरिदास was one of the greatest leader after Chaitanya was Muslim. Chaitanya was greatly responsible for popularizing Vaishnavism in Bengal. His अब अगर पूछेगा, अगर क्वेश्चन आएगा कैसे प्रीलिम्स में, तो वैष्णविज्म को बंगाल में पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? तो आप तुरंत आंसर देखोगे, तुरंत याद आ जाएगा भाई चैतन्य महाराज थे. थिंक यूपीएससी वाले सर ने बताया था. कौन? चैतन्य महाराज. Chaitanya was greatly responsible for popularizing Vaishnavism in
Bengal. His influence on the people was so great that some of his devotees considered him to be the incarnation of Krishna himself. Incarnation of Krishna himself. Like the famous हो गया था बात करते द मेन पिक्युलरिटी ऑफ दिस थियोलॉजी इज द फॉलोइंग. अब हम कुछ मेन पिक्युलरिटी के बारे में पढ़ेंगे इस थियोलॉजी के बारे में. Chaitanya Deva was the proponent of Achintya Bhed Abhed, which is a school of Vedanta representing the philosophy of inconceivable oneness and difference. Inconceivable oneness and difference. It states that the soul or energy of God is both distinct or non-distinct from God, whom he identified as Krishna, Govinda, and that this, although unthinkable, may be experienced through a process of loving devotion called bhakti. It can best be understood as an integration of a strict dualist Dvait view of Madhvacharya and the qualified monism Vishist Dvaita of Ramanujacharya, while rejecting the absolute monism Advait of Adi Shankara. ठीक है, वाइल मतलब इन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया था, जो एब्सोल्यूट मोनिज्म थे अद्वैत और आदि शंकरों को रिजेक्ट कर दिया था रामानुजाचार्य ने. अच्छा, रामानुजाचार्य से कुछ याद आया है मेरे को. रामानुजन के बारे में आप लोग जानते हैं? अगर आप जानते हैं रामानुजन के बारे में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे. इफ यू नो अबाउट रामानुजन, अगर नहीं जानते हैं जाइए गूगल करिए कौन थे रामानुजन और इन्होंने क्या दिया अपने भारत को. ठीक है, जाइए रामानुजन के बारे में. रामानुजाचार्य आया है ना, आप रामानुजन के बारे में जानिए. आपको बहुत कुछ अलग लगेगा कि हाँ भाई मैंने पर डे कुछ मैं अलग सीख रहा हूँ. अगर थिंक यूपीएससी में आया हूँ तो हाँ कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, एक हटके वे में, अलग वे में. आप यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं होती और कोई भी ऑफिसर होगा वो एक दिन में नहीं बनेगा. ऑफिसर बनने के लिए क्या, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप ऑफिसर बनोगे. और OLQ जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा एक दिन समय निकाल के. मैं 15 OLQs के बारे में बताऊंगा जो कॉन्फिडेंस और मेन जो है उसकी कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर से रिलेटेड है. अगर ये कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है और पॉजिटिव कैरेक्टर है आपका, तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता. अगर ऑफिसर नहीं बन पाओगे आप बनोगे कैसे, नहीं बनोगे. अगर नहीं बन पाओगे तब भी आपको एक अच्छा पर्सन, गुड पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता. इसलिए बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो और सबके साथ अच्छा करो. ओके. Krishna is considered to be not a mere incarnation of Vishnu but the highest aspect of the divine in its true essence. In this aspect, he is united with the highest Shakti which expresses the blissful power of divine life and his manifest in Radha. Krishna is an abode of the contrary quality. Although infinite, he incarnates in the form of finite mortals and is subject to love. He is all-pervading, yet he lives in the highest heaven, which is beyond the sphere of he, is immanent and transcendent. He is inconceivable both with regard to other his being and powers. He is the creator, the preserver, and the destroyer of the world. The aim of devotee is gradually to ascend the ladder of bhakti till he reaches the supreme state of madhurya, or sweetness, in which he emotionally identifies himself with Radha and achieves the blissful state of union with Krishna. It should be stressed that this mystical theology insists strongly on virtue and ethical training as the necessary prerequisite for full realization of bhakti. Chaitanya expressed himself the Sankirtan, a session of him singing by a group of devotees. These songs were often accompanied by ascetic dancing to the sound of tambourines. Session took place in homes or temple or erupted in the streets in the form of processions. देखो भगवान, अगर हम लोग महाभारत या भगवत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो उनसे हमें सीखना क्या चाहिए. गाइस सुनो, ध्यान से सुनना ये बात मेरी. उनसे सीखना क्या चाहिए, क्या गॉड ने करा क्या है.
अगर गॉड ने देखें तो अगर हम कृष्ण भगवान ही की बात ले लें, कृष्ण भगवान कौन थे यार, कितने ग्रेट थे। लोग बोलते हैं उन्हें छलिया, सब लोग बोलते हैं, पर लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया ये बताओ। घर से दूर नहीं रहे, रहे गुरुकुल में रहे, माता पिता से दूर रहे, रहे, पर लेकिन कभी वो रोए हैं? कभी इतने आपने सीरियल देख डाले राधा कृष्ण में बने, कभी कृष्ण जी रोए हैं? किसी के लिए भी रोए हैं? मतलब कि उनके मम्मी पापा सगे, उनको पता था बचपन से उनके मम्मी पापा कारागार में हैं, कारागार में वो मक्खन चुरा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि अपने सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समय है। समय जैसा भी हो, समय सबका अच्छा होता है, सबका खराब होता है, ठीक है। और किस्मत पे तो बैठना नहीं चाहिए। जो यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देता है भाई, वो तो किस्मत से नहीं बैठता। दे बिलीव इन प्लक, नॉट इन लक, ठीक है। आप लक पे भरोसा ना करो, प्लक पे भरोसा करो। अगर आपका हार्डवर्क अच्छा होगा तो किस्मत भी छक मार के अच्छी होगी, ठीक है। लेट्स एंड द सेशन। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए आप लोग भी, मैं भी। बाय बाय।